देखें, हम सब की अलमारियों में कपड़े तो भरे पड़े हैं, ठीक है, लेकिन कभी सोचा है इन कपड़ों की असल कीमत क्या है? और मैं उस प्राइस टैग की बात नहीं कर रहा। आज हम पर्दा उठाएंगे उस सच्चाई से जो फास्ट फैशन हमसे छुपाता आ रहा है। ये बात बिल्कुल फिट बैठती है फास्ट फैशन पर। वो जो सस्ती सी टी शर्ट हम उठा लेते हैं, उसकी असल कीमत हकीकत में कोई और चुका रहा होता है। कौन? वो फैक्ट्री वर्कर जो दिन रात उसे बनाता है। और हमारा ये सैयारा जिसके वसाइल बेदर्दी से इस्तेमाल हो रहे हैं, ये कीमत असल में इंसानी जिंदगियों और माहौल की तबाही की सूरत में अदा की जाती है। अच्छा, हम सबको ये एक अच्छी डील पसंद है ना? लेकिन जब इतनी इतनी सस्ती टी शर्ट नजर आती है, तो क्या कभी दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई ये इतनी सस्ती कैसे हो सकती है? इसके पीछे जो कहानी है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। और यहाँ एक अजीब सी बात सामने आती है। देखें, पिछले 20 सालों में घर, खाना, तालीम सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन कपड़े वो सस्ते होते गए। तो सवाल यह है कि वो जो कॉस्ट है वो कहाँ गई? वो कीमत कौन अदा कर रहा है? देखें, वो कीमत गायब नहीं हुई, उसे बस किसी और के कंधों पर डाल दिया गया है। तो ये कम कीमतें आखिर मुमकिन हुई कैसे? असल में एक ऐसी तब्दीली आई जिसने फैशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस तब्दीली को कहते हैं 52 सीजन मॉडल। और इसी मॉडल ने कपड़ों को एक पायदार चीज से एक ऐसी चीज बना दिया जिसे बस इस्तेमाल करो और फेंक दो। पहले क्या होता था, फैशन में सिर्फ 2 सीजन होते थे, स्प्रिंग समर और फॉल विंटर, बस। लेकिन अब फास्ट फैशन ब्रांड्स हर हफ्ते नया स्टॉक ले आते हैं, मतलब साल के 52 सीजन। और इसका मकसद सिर्फ एक है, हमें हमेशा ये एहसास दिलाना कि हम आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, ताकि हम और खरीदें। और इसका नतीजा सोचें क्या हुआ होगा। पिछले 20 सालों में कपड़ों की खरीदो फरोख्त में 400% का इजाफा हुआ है। 400%। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। और इसका सीधा ताल्लुक उसी 52 सीजन मॉडल से है। सीधी सी बात है, ज्यादा सीजन मतलब ज्यादा शॉपिंग, और ज्यादा शॉपिंग मतलब ज्यादा प्रोडक्शन। तो फिर सवाल यह है कि ये सारे कपड़े बन कहाँ रहे हैं? एक टाइम था 1960 की दहाई में जब अमेरिका अपने 95% कपड़े खुद बनाता था, और आज ये नंबर सिर्फ 3% रह गया है। तो बाकी 97% कहाँ गया? वो सारी प्रोडक्शन उन मुल्कों में शिफ्ट हो गई है जहां मजदूरी बहुत बहुत सस्ती है, जैसे कि बांग्लादेश, कंबोडिया और वियतनाम। और यहीं से इस सिस्टम की सबसे तारीख हकीकत सामने आती है, वो है इसकी इंसानी कीमत। वो लोग जो हमारे कपड़े बनाते हैं, असल में वही इसकी सबसे भारी, सबसे दर्दनाक कीमत अदा कर रहे हैं। इस पूरे सिस्टम की बुनियाद एक रेस पर है, एक ऐसी दौड़ जिसे रेस टू दी बॉटम कहते हैं, मतलब सबसे सस्ता बनने की दौड़। होता क्या है कि बड़े बड़े ब्रांड्स फैक्ट्रियों पर प्रेशर डालते हैं कि कीमत कम करो और कम करो। अब अपना बिजनेस बचाने के लिए फैक्ट्री मालिकान के पास एक ही रास्ता बचता है, मजदूरों की तनख्वाह काटो और उनकी सेफ्टी पर समझौता करो। ये देखें, ये एक फैक्ट्री मालिक की अपनी जुबानी है। वो कहते हैं देखो, वो स्टोर ये शर्ट $5 में बेच रहा है, तो मुझे $4 में बेचनी है, तुम अपनी कीमत कम करो। तो हम पर प्रेशर डाला जाता है। जब एक ब्रांड ये कहता है कि भाई कीमत कम करो वरना हम किसी और से काम करवा लेंगे, तो सोचें फैक्ट्री मालिक के पास क्या ऑप्शन बचता है सिवाय इसके कि वो सेफ्टी और तनख्वाह पर कट लगाए। और जब सेफ्टी को इस तरह नजरअंदाज किया जाता है तो नतीजे तबाहकुन होते हैं। 24 अप्रैल 2013, राना प्लाजा। ये कोई हादसा नहीं था, ये उस सिस्टम का सीधा नतीजा था जो मुनाफे को इंसानी जान से ऊपर रखता है। इसके हकायक सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मजदूरों ने बिल्डिंग में दरारें देख ली थीं, उन्होंने बताया भी, लेकिन मैनेजमेंट ने उन्हें जबरदस्ती काम पर वापस भेज दिया। फिर 8 मंजिला इमारत गिल गई, 1100 से ज्यादा लोग मारे गए। और सबसे अफसोसनाक बात, इस तबाही के अगले ही साल फैशन इंडस्ट्री ने अपनी तारीख का सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया। ये मुनाफा उन कीमती जानों की कीमत पर कमाया गया था। इंसानी जानों की कीमत तो है ही, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक और खामोश शिकार है जो इसकी कीमत चुका रहा है, और वो है हमारा सैयारा। शायद ये सुनकर हैरानी हो, लेकिन फैशन इंडस्ट्री दुनिया की सबसे ज्यादा आलूदगी फैलाने वाली सन्नतों में से एक है। जरा एक कपड़े की लाइफ साइकिल को देखें, हर स्टेज पर तबाही है। स्टेप 1, कपास उगाने के लिए जहरीले पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं जो किसान कम्युनिटीज में बीमारियां फैलाते हैं। स्टेप 2, प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले केमिकल डाइज सीधे दरियाओं में फेंक दिए जाते हैं जो पानी को जहरीला कर देते हैं। और स्टेप 3, वेस्ट। लाखों टन कपड़े जो बायोडिग्रेड नहीं हो सकते, कचरे के ढेर में जाकर सदियों पड़े रहते हैं।
इस मसले की संगीनी का अंदाजा इस नंबर से लगाएं। सिर्फ अमेरिका में हर साल 11 मिलियन टन यानी 1 करोड़ 10 लाख टन कपड़ा कचरे में फेंका जाता है। ये कपड़ों का एक ऐसा पहाड़ है जो 200 साल से भी ज्यादा तक वैसा का वैसा पड़ा रहता है और इस दौरान जहरीली गैसें खारिज करता रहता है। तो अब आगे क्या? ये सब जानने के बाद हम कहाँ जाते हैं? देखें, तब्दीली का आगाज हमारी अपनी सोच बदलने से होता है। वक्त आ गया है कि हम कपड़ों के साथ अपने रिश्ते पर दोबारा गौर करें। यहां देखें, दोनों सिस्टम्स का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ था पुराना तरीका, जहां कपड़े पायदार होते थे, मजदूरी मुनसिफाना थी और मटेरियल कुदरती होता था। और दूसरी तरफ है फास्ट फैशन का सिस्टम, जो डिस्पोजेबल है, इस्तेसाल पर चलता है और मसनूई मटेरियल्स पर मबनी है। तो असल बात यह है, जब हम एक सस्ती सी टी शर्ट खरीदते हैं तो हम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होते, हम असल में एक पूरे सिस्टम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो मुनाफे को इंसानों और इस सैयारे से ऊपर रखता है। हमारा हर इंतखाब, हमारी हर चॉइस बहुत ताकतवर है, शायद जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। हमारे कपड़े हमारी शख्सियत का इजहार हैं। ये हमारी चुनी हुई जिल्द की तरह हैं। तो हम चाहते क्या हैं कि ये क्या कहानी सुनाएं? क्या सिर्फ सस्तेपन और आते जाते ट्रेंड्स की कहानी, या फिर एक ऐसी कहानी जो इज्जत, इंसाफ और अपने सैयारे की हिफाजत की अक्कासी करती हो? फैसला हमारा है।